तो गाइज तो मैं आपको अपने चैनल खबर पढ़ो में स्वागत करता हूं। तो मैं अपने एंसेंट हिस्ट्री का जो चैप्टर वाइज की टर्म्स आपको बता रहा था उसका तीसरा पार्ट है और चैप्टर का नाम है गुप्ता एम्पायर। इसमें जितने सारे जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है मैंने उसको इंक्लूड किया है डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से। तो बस आपको इसमें आपको रट्टा मारना है और रिविजन करते रहिए तो आपको चीज़ें याद होती जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला टर्म है महाबालाधिकृता, he was the commander in chief. Second one, Mahasandhi Vigrahika. Mahasandhi Vigrahika, he was the minister of war and peace during the Gupta Empire. तो आपको ये याद रखना में भी पूछ सकते हैं। तीसरा है आहा दंड नायक, he was the chief judicial officers. जैसे इसमें था कि जो हरिसेना थे, हरिसेना जो कि हमारा समुद्रगुप्त का कोर्ट ऑफिसर थे या फिर कोर्ट उसके टाइम के जो कंटेम्प्रेरी थे वो हमारे दंड नायक थे। यहाँ पर आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल में हरिसेना। ठीक है, अगला है दंड पासिका, ये बात द हेड ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट, राइट। ठीक है, नेक्स्ट है वाडा गर्दिक्रेता, ये वाट द हेड ऑफ रॉयल ट्रेजरी, जो कि कोषागार का वो हेड था। अगला है विनय पुरा, जो कि हमारा किंग्स के जो कोर्ट में थे और जितने सारे जो गेस्ट आते थे उनको वो रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, नेक्स्ट बने युक्त पुरुष। युक्त पुरुष जो कि हमारा बाहर से जो किंग्स जो हमारे बूटी लाते थे उसके जो अकाउंट के जो हेड करते थे ऑफिसर, उनको हम युक्त पुरुष कहा जाता था। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज विनय स्थित संस्थापक। विनय स्थित संस्थापक जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट का हेड है, ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना चाहिए। द नेक्स्ट वन इज समानता। समानता जो कि एनेबरिंग सब्सिडरी रूलर। सब्सिडरी रूलर कौन? हु वाज अ फ्रेंडली ट्रिब्यूटरी ऑफ गुप्ता ओवरलॉर्ड्स। तो आपको याद रखना सब्सिडरी रूलर ड्यूरिंग द गुप्ता ओवरलॉर्ड्स को समानता कहा जाता था। अगर डिवीजन ऑफ एम्पायर की हम लोग बात करते हैं, ये आपको याद रखना है 2021 में यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुकी है ड्यूरिंग द मुगल पीरियड, तो आपको याद रखना है। द फर्स्ट डिवीजन ऑफ एम्पायर वाज भुक्ति, जिससे हम ऊपरी भी कहते थे। द नेक्स्ट वन इज विषय, जिससे विषयपति के द्वारा उसको गवर्न करते थे वो। द थर्ड वन इज जो अनुमंडल थे सब डिस्ट्रिक्ट विटीज, और जो सबसे लोएस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन थे ग्राम, जिसको ग्रामिका उसका हेड करती थी। हम लोग पढ़ा कि लोअर यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वाज ग्रामा। तो देन हु वाज द विलेज लेवल ऑफिसर्स, ही वाज कॉल्ड द कुटुम्बिस एंड महात्राज। And the next one is Sartwaha. Who was Sartwaha? He was the trading community. Important themes है यूपीएससी का रिपीटेशन। नगर श्रेष्ठीन, नगर श्रेष्ठीन, who was the नगर श्रेष्ठीन? नाम से पता चला नगर मीन्स सिटी कॉर्पोरेशन का वो चेयरमैन, जैसे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल काउंसिल, नगर पंचायत होते हैं उसी तरह ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। द नेक्स्ट वन इज पुस्तपाला, ही वाज द रिकॉर्ड ऑफिसर एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, हु वाज कॉल्ड पुस्तपाला। The next one is Brahmadev. Many times it is being asked Brahmadev या अग्रहारा या शासनास। ब्राह्मण्स को दिए जाने वाले रिलीजियस ग्रांट्स को हम लोग ब्रह्मदेव कहते हैं। ये हम लोगों ने सातवाहन पीरियड के टाइम में भी पढ़ा था। ठीक है, जो वो उन्हीं को क्रेडिट जाता है फर्स्ट टाइम स्टार्ट करने की। द नेक्स्ट वन इज टेम्पल और मोनेस्ट्री को जो ग्रांट दिया जाता था उनको हम लोग देवग्राह और देवदाना को कहा जाता है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मदेव एंड देवदाना। कॉइन्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ यूपीएससी एस्पिरेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। कई बार लास्ट टाइम यूपीएससी 2022 में फनम पूछे थे, फनम। हम लोग विजयनगर एम्पायर के टाइम हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। तो गुप्ता पीरियड टाइम में जो गोल्ड कॉइन्स थे, लोग गोल्ड कॉइन्स को निशक, पाला और दिनारा, बस आपको नाम याद रखना। सिल्वर कॉइन्स थे रूपक, सातमाना एंड पन्ना, एंड कॉपर्स कॉइन्स काकीनी एंड कसरपन। तो अभी हम लोगों ने तीन कॉइन्स पूछे, तीन कॉइन्स पढ़े। इससे आपको एमसीक्यू भी बना सकते हैं वो कि ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड गोल्ड कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स एंड कॉपर्स कॉइन्स, ऑल द थ्री कॉइन्स वेर अवेलेबल ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। अब डिटेल्स में अगर पढ़ोगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा राजा ने कौन सा कॉइन्स यूज किया। ठीक है, तो आपको ये तीनों कॉइन्स पता होना चाहिए, नाम आपको रट्टा मारना है। Land, on the basis of land there was 4 types of land was there. First is fertile land. fertile land को क्षेत्र कहा जाता था। आपको इससे नाम दे देंगे, क्षेत्र, खील
अप्रवत एंड वास्तु, ये क्या थे? गुप्ता पीरियड के टाइम में डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंड ऑन द बेसिस ऑफ फर्टिलिटी। तो अनफर्टाइल लैंड को हम लोग खील कहा जाता था, और जो फॉरेस्टेड लैंड जो कि वन की भूमि अप्रवत, एंड जो हैबिटेबल जिस पर लोग रहा करते थे उसको वास्तु। इसमें जो घर से रिलेटेड है वास्तुशास्त्र, तो हैबिटेबल लैंड। ठीक है।